इन तीनों में से कौन सा सबमिशन है जो मेरी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रहा है? जो भी बंदा है अपनी वेबसाइट को एसईओ के थ्रू पुश करना योस्ट अपने आप से करता है और आपको नोटिस Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं that is SEO। तो अब तक हमने जाना है कि SEO क्या है, उसकी जरूरत क्या है और लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक क्लियर किया था that is बैकलिंकिंग, जहां हमने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि बैकलिंकिंग क्या होती है, हम क्यों वेबसाइट को बैकलिंकिंग के थ्रू SEO में एनहांसमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट आज की जो ये लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कुछ ऐसे फ्री एसईओ टूल्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम एनालाइज कर पाते हैं कि अगर हम बैकलिंकिंग कर रहे हैं तो क्या वो सही है। मतलब अगर मैंने किसी वेबसाइट पर अपने वेबसाइट का डाटा ड्रॉप किया है या वेबसाइट के रिगार्डिंग कोई ब्लॉग ड्रॉप किया है तो उससे कितने ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहा है, या अगर मैंने आर्टिकल बैकलिंकिंग की है या मैंने फोरम सबमिशन किया है, मैंने एसबीएम सबमिशन किया है, तो इन तीनों में से कौन सा सबमिशन है जो मेरी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रहा है, या ऐसी कौन सी एसईओ प्रैक्टिस है जो मेरी वेबसाइट को और ज्यादा अच्छा एनहांस कर रही है और ज्यादा लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी बना रही है, जिसकी वजह से मेरा डीए, पीए और एसएस बढ़ रहा है। तो आज हम उन्हीं टूल्स के बारे में कुछ जानेंगे जो आपके एसईओ के लिए बेनिफिशियल है और फ्री है, ताकि बिगनर्स भी इन्हें यूज कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, अगर हम बात करें एसईओ की, तो एसईओ में कई सारी ऐसी प्रैक्टिस होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। अगर हम मैन्युअली बात करें तो हम इतना सारा डाटा, इतना सारा स्टैटिक्स एक साथ नहीं हैंडल कर पाते, तो उसके लिए कुछ टूल्स बनाए गए हैं जो आपके लिए काम इजी कर देते हैं। ठीक है, तो इन टूल्स में अगर मैं बात करूं जो बिगनर्स के लिए सबसे फ्रेंडली है और सबसे अच्छा रहता है, दैट इज गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये सबसे फेमस टूल है और गूगल की तरफ से फुल्ली फ्री है फॉर योर वेबसाइट। यहां आपको क्या करना है, आपको गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है एंड बूम। ठीक है, यहां आपका कनेक्शन होने के बाद, वेबसाइट कनेक्ट होने के बाद वेबसाइट का ट्रैफिक, ठीक है, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक, वेबसाइट पे स्पेंडिंग टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर ब्लॉग पे कितना टाइम स्पेंड किया, किसी ने आपका अबाउट अस पे कितना टाइम स्पेंड किया, आपने कोई इंफॉर्मेशन अगर रिलीज की है तो उस पे इंसान ने कितना टाइम स्पेंड किया, ये सब आप यहाँ से एनालाइज कर पाते हो। कौन से ब्लॉग पे ट्रैफिक आया, कौन से ब्लॉग्स पर ट्रैफिक बाउंस हुआ है, आपके किस पर्टिकुलर पेज पे ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा पर्टिकुलर पेज ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, ये सारी जो एनालिटिक्स है ये आपको बनाकर देगा। इनफैक्ट गूगल एनालिटिक्स में एक और अच्छी बात है कि आप अपनी रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। मतलब यहाँ कोई प्री डिजाइन पैटर्न नहीं है कि आपको पूरी रिपोर्ट इस तरह से बना के, नहीं, आप डायमेंशन को चूज कर सकते हो कि इंडिया में आगरा से कितने लोगों ने देखा या इंडिया में इस टाइम पर कितने लोगों ने देखा। ठीक है, कितने लोग किस टाइम पे आपकी वेबसाइट पे एक्टिव रहे, कौन सा एरिया किस टाइम पे आपकी वेबसाइट को ज्यादा सर्व करता है, तो ये सब चीजें आप इससे एनालाइज कर सकते हो। मजेदार बात यह है कि इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट बना सकते हो। मतलब पर्टिकुलरली आपको अगर आगरा की रिपोर्ट बनानी तो उसके डायमेंशन एंड मैट्रिक्स उठाइए, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाइए, चाहे फ्री फनल बनाइए, चाहे फ्री फॉर्म बनाइए, फनल बनाइए, जिस तरह की भी रिपोर्टिंग आपको करनी है, यहाँ अलग अलग पैटर्न आपको मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गूगल ने इसे बिल्कुल फ्री कर रखा है। ये गूगल का ही टूल है तो ट्रस्ट वर्दी भी है और ये फ्री भी है, और ये इसलिए है ताकि जो भी बिजनेसमैन है या जो भी बंदा है अपनी वेबसाइट को एसईओ के थ्रू पुश करना चाहता है, उसे क्लियर पाथ दिखे कि आपको इस पाथ पे वर्क करना है। जो आप स्टैटिक्स यूज कर रहे हो, जो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, वो इस तरह से वर्क कर रही है, इस तरह से वर्क नहीं कर रही है, ताकि आप जो फोर्स है वो एक सही जगह पुट ऑन कर पाओ। ठीक है, अब दूसरी है गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल पे आप जाकर देख सकते हो कि आपने जो बैकलिंक्स किए हैं, अगर कोई ब्रोकन लिंक है तो वहां आप जाके चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कौन से लिंक्स आपको डीएपीए प्रोवाइड करवा रहे हैं, कौन से फॉल्स लिंक हैं। ठीक है, कहाँ जाके आपके लिंक स्पैम हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एरर है आपकी वेबसाइट में तो उसके लिए भी आपका सर्च कंसोल हेल्प करता है।
ये टूल भी बाय गूगल ही है और ये भी फुल्ली फ्री है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स पे वर्क करता है कि आपकी बैकलिंकिंग में कोई इशू तो नहीं है, आपकी वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं है, आपके जो फॉल्स लिंक है उसको हेल्प करता है, ब्रोकन लिंक है उन्हें भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये सेकंड टूल है जो हम करते हैं। फर्स्ट टूल जो हमने बात की है वो है गूगल एनालिटिक्स, जो आपके ट्रैफिक को एनालाइज करता है, और सेकंड है गूगल सर्च कंसोल, जो आपकी वेबसाइट की टेक्निकल परफॉर्मेंस को देखता है कि हाँ कहाँ जाकर वेबसाइट में कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, और दोनों ही गूगल के हैं, तो दोनों बिल्कुल फ्री है और इनका डैशबोर्ड भी यूजर फ्रेंडली ही है, ज्यादा मतलब टिपिकल वेब नहीं है। अगर आप एक दो बार यूज करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, आप इजीली बता सकते हो कौन सी रिपोर्टिंग हम किस तरह से कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो है जिसके बारे में बात करूंगी दैट इज उबर सजेस्ट और सैमरश। ये टूल मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च में भी दोनों बताए थे, और अगेन इनका फर्स्ट यही है कि ये कॉम्पिटिटर रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च में काम करते हैं। कॉम्पिटिटर एंड कीवर्ड रिसर्च में ये दोनों टूल बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, सैमरश एक पेड टूल है, बट उबर सजेस्ट के कुछ फंक्शन अनपेड भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज है। यहाँ हम कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कॉम्पिटिटर रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि अगर आप किसी मार्केट में उतर रहे हो, किसी भी फील्ड में आपको अपना नाम बनाना है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, उनके अंदर क्या फ्लॉज हैं, उन्होंने कौन सा स्पेस छोड़ा हुआ है जहां आप अपनी यूएसपी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, और कीवर्ड रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कीवर्ड आप जब तक नहीं जानोगे कौन सा कीवर्ड आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, तब तक आप नहीं पता कर पाओगे कि आपका बिजनेस लोग कैसे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, वो सब कीवर्ड रिसर्च से ही पता चलेगा कि कौन से किस तरह बिजनेस तक आपके लोग वहां पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड तो ये थर्ड टूल है। फर्स्ट हमने बताया एनालिटिक्स, सेकंड हमने बताया कंसोल, और थर्ड हमने बताया उबर सजेस्ट एंड सैमरश, दैट इज अबाउट कॉम्पिटिटर एंड कीवर्ड रिसर्च। तो अब जो हम फोर्थ आपको बताते हैं टूल, दैट इज योस्ट एसईओ। ये भी एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे हम करते हैं अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज। ठीक है, एसईओ क्या है, एसईओ क्या है, एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां हम सर्च इंजन के ऊपर रैंक करने के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। और योस्ट क्या करता है, योस्ट भी वही काम करता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। योस्ट प्लगइन जो होता है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पर वर्क करता है। ठीक है, वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, ये किसी तरह का टूल नहीं है, ये वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो आपको हेल्प करता है अपनी वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइज करवाने के लिए, कि किस तरह का टाइटल टैग होना चाहिए, कहाँ आपने H1 मिसिंग करा हुआ है, कहाँ आपका पैराग्राफ में कीवर्ड मिसिंग है, कहीं पैराग्राफ में आपकी रीडेबिलिटी तो अच्छी नहीं है, कहीं कोई ऑल टेक्स्ट तो मिसिंग नहीं है। तो ये सारे काम योस्ट अपने आप से करता है और आपको नोटिफाई कराता है। ठीक है, अगर किसी ने योस्ट इंस्टॉल करके देखा होगा तो उसे पता होगा, यहाँ ऐसे 3 कलर के सर्कल होते हैं, फर्स्ट फॉर एसईओ, सेकंड फॉर रीडेबिलिटी एंड थर्ड आई थिंक इनसाइट्स के लिए होता है। ठीक है, और यहां जाके आपको रेड होता है फेल, ऑरेंज होता है ओकेश, और ग्रीन होता है गुड टू गो। ये तीन तरह के कलर होते हैं जो यहाँ आपको सर्कल्स में दिखते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको करना है ग्रीन। तो उसके लिए वो आपको सजेशंस भी देता है, उसके लिए आपको हिंट भी देता है कि कहाँ क्या गड़बड़ है, कौन से पेज में टाइटल मिसिंग है, कौन से पेज में डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, कहीं आपका स्लग तो खराब नहीं है, कहीं आपका H1 हेडिंग H2 हेडिंग तो मिसिंग नहीं। तो इस तरह के ये हेल्प करता है। तो ये फोर्थ टूल है जो आपको हेल्प करता है वेबसाइट कंटेंट को लेकर, वेबसाइट के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन को लेकर। और जो फिफ्थ आता है वो आता है पेज स्पीड। ठीक है, ये भी एक टूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आज की डेट में।
ये आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड के ऊपर काम करता है। ठीक है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड के ऊपर काम करता है। देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि आज के जो टाइम में है ना, वो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ऑडियंस क्या करती है, अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाती है तो ऑडियंस वहां टाइम वेस्ट नहीं करेगी। ऑडियंस क्या करेगी, ऑडियंस जंप ऑन कर जाएगी ऑन सेकेंड वेबसाइट या ऑन थर्ड वेबसाइट। तो यहाँ कोई दिक्कत आपके कंटेंट में नहीं आई, कोई आपके यूआई यूएक्स में नहीं। यहाँ कहाँ दिक्कत है, यहाँ आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया कि आपने अपनी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड ही नहीं चेक किया। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर जो आप बोलोगे ये पेज स्पीड इसी के लिए यूज होता है कि आपकी वेबसाइट में कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं जिनकी वजह से वेबसाइट की लोडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। और लोडिंग स्पीड स्लो होने का मतलब है कि ऑडियंस इंटरेक्शन के चांस ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि ऑडियंस जंप ऑन कर जाएगी ऑन नेक्स्ट वेबसाइट। तो इसीलिए कि आपकी वेबसाइट की स्पीड मेंटेन करने के लिए, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए ये टूल यूज होता है। इस टूल को भी आप बहुत इजीली यूज करते हो। ये भी आपको सजेशंस देता है कि कौन सी फाइल की वजह से वेबसाइट स्लो हो रही है, किस तरह से वेबसाइट को आपको स्पीड अप करना है। यहाँ भी बहुत अच्छे देखो आजकल ना टूल्स में बहुत अच्छी बात हो गई है कि हर जगह जहाँ गड़बड़ होती है ना, वो इस तरह का कोई साइन बना आ जाता है कि भाई ये गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। आप इस साइन पे क्लिक करो, वो आपको ओपन करके दे देगा कि हाँ ये देखो ये दिक्कत है। वहां पूरा एक पैराग्राफ उसमें लिखा होता है कि ये गड़बड़ है, इस तरह से ठीक हो जाएगी। तो पेज स्पीड क्या होता है, वो यही चेक करता है कि आपकी लोडिंग स्पीड किस तरह से गड़बड़ है और किस तरह उसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो ये है आपका फिफ्थ टूल जो मैंने आपको बताया। इसमें से कुछ फ्री, मोस्टली सारे फ्री हैं। योस्ट भी आपका फ्री है, बट उसके अगर आप प्रीमियम वर्जन लेना चाहोगे दैट विल बी पेड। वरना योस्ट के दो प्लगइन आते हैं, दैट इज योस्ट और योस्ट प्रीमियम करके है। आप उसी में अपग्रेड करके योस्ट का जब प्रीमियम खरीद लेते हो, एक या दो फीचर्स और इनहेंस हो जाते हैं। सो गाइस, होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। जो लोग एसईओ स्टार्ट करना चाहते हैं वो इन पांचों टूल से एक बार इंटरेक्ट जरूर करिए, बहुत बेनिफिशियल है। एक बार ट्राई करिए एंड डू लेट मी नो कि आपने क्या चीज, क्या इश्यू वहां से क्लियर किया, या इन टूल्स को यूज करने में आपको कोई इश्यू तो नहीं है। और अगर ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो ऑब्वियसली यू नो दैट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।